subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो जो आज हम करेंगे वो है क्लास 9th चैप्टर 2 का 2.1 एक्सरसाइज। तो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो आइए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इनमें से कौन सा है जो एक्सप्रेशन जो दे रखे हैं हमको नीचे, उनमें से कौन है जो पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल, ठीक है, और एंड विच आर नॉट, कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। तो देखिए हम सबसे पहले समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है एक्सप्रेशन हमको, 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो 4x² माइनस 3x प्लस 7 दे रखा है, तो क्या ये वन वेरिएबल है और पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो देखिए इससे पहले हमको समझना पड़ेगा पॉलिनोमियल क्या है। तो जो पॉलिनोमियल है वो डिफाइन हमने कर रखा है कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, और वन वेरिएबल क्या होता है वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। तो देखिए क्या होता है, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे। पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पर जिसकी पावर दो हो या दो से ज्यादा हो, वो क्या कहलाता है, हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स हमारे एक्स वाई जेड जो 8 से लेकर के जो जेड तक के जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे वो वेरिएबल्स कहलाते हैं, जिनको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल तो सिर्फ हमारा है क्या है, x, और यहाँ पर भी x, मतलब वेरिएबल कोई अलग अलग तो नहीं है, वेरिएबल x ही है। तो ये वन वेरिएबल तो है, ये तो सेटिस्फाई हो गया कि वन वेरिएबल है। अब पॉलिनोमियल चेक करना है, तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए क्या है, जिसकी पावर 2 या 2 से ज्यादा हो, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जिसकी पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। आप ये याद रखिए, जिसकी पावर होल नंबर है वो पॉलिनोमियल है। तो क्या इसकी पावर होल नंबर है, होल नंबर है। तो जो 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स वही है हमारे, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनिट तक चलते हैं, 0 1 2 3 4। तो ये है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे कि इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। हम कह सकते हैं इट इज अ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है, इन वन वेरिएबल। इसको हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो इसका पावर है वो कैसा है, होल नंबर में है, ठीक है ना। यहां पे लिख सकते हैं बिकॉज, एक नरेशन आपको लिख के बता देता हूं मैं, आप रिमेनिंग्स में बस यही डाल दीजिएगा, ठीक है ना। बिकॉज यहां पे लिख सकते हैं आप बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर। ये आपको स्टेटमेंट लिख देना है तो ये हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट्स एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर। क्योंकि जो उसका जो पावर है वो क्या है हमारा, वो स्क्वायर है, मतलब कि होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है हमारा, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। वहीं हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है हमारे पास, यहाँ पे y है वेरिएबल, और उसकी पावर भी होल नंबर है, तो ये भी है, ठीक है। इसको भी हम यही सेम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख देना, ठीक है ना। यहाँ पे सेम स्टेटमेंट वर्क करेगा, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास एक वेरिएबल है और उसकी भी पावर क्या है, होल नंबर है। यदि हम इसकी बात करते हैं तो देखिए वेरिएबल्स तो हैं हमारे पास, t है वो हमारा क्या है, वेरिएबल है, बट क्या नहीं है हमारे पास, इसमें पावर हमारे पास होल नंबर नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बस यहां पे नॉट लगा देना हमको, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना, वेरिएबल आर नॉट होल नंबर, ठीक है। ये होल नंबर हमारा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें पावर है वो हमारा होल नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास वेरिएबल है। और यहाँ पर क्या पूछा गया कि पॉलिनोमियल और वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट में क्या है, देखिए हमारा y प्लस 2/y, यहां पर भी क्या है हमारे पास, वेरिएबल तो है बट एक्सपोनेंट नहीं है।
तो थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा। आप यहाँ पर फिर से राइट कर सकते हैं, मैंने लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट को आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोबारा, क्योंकि यही होगा। ये वेरिएबल तो है बट क्या नहीं है, यहाँ पर ये वन वेरिएबल तो है बट क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यदि हम अपने फिफ्थ की बात करें तो उसमें क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। देखिए वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, देखिए x है फिर y है फिर z है, तीनों ही अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर कैसे कहते हैं हम, इट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी कैसे, क्योंकि इसकी पावर क्या है, होल नंबर है, सबकी पावर होल नंबर है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक चलती है। तो ये क्या है, इनकी पावर होल नंबर है। ठीक है, और कैसा है ये थ्री वेरिएबल है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसको कि इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है हमारा, ये पॉलिनोमियल है। और कैसा है, इन थ्री वेरिएबल, हम कह सकते हैं थ्री वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है। क्या है, एक तो पहला हमारा है कैसा, इज अ पॉलिनोमियल और वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल है। ठीक है ना, ये वन वेरिएबल थे, यहाँ पर ये नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि इसका पावर होल नंबर नहीं थे, ये भी नहीं है और ये है। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये कैसे हमारे, ये वेरिएबल भी हैं और पॉलिनोमियल भी हैं। आइए करते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमारा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमको क्वेश्चंस गिवन है उनके कोफिशिएंट बताने हैं, मतलब कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का क्या कहने का मतलब है कि एक्स के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू जो यूज हुआ है वो क्या है। तो देखिए आइए समझते हैं। पहला देखिए हमको 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, मीन एक्स के साथ कौन सा कांस्टेंट वैल्यू यूज हो रहा है। तो देखिए यदि मैं इसको अलग से लिखूं तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसी टर्म को लिख रहा हूं मैं, सिर्फ एक्स स्क्वायर को 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर यदि मैं करता हूं तो क्या आंसर आएगा मेरा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। मतलब एक्स के साथ कौन सा वैल्यू यूज हो रहा है, 1 हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट 1 है हमारा। ठीक है, क्योंकि एक्स के साथ कुछ नहीं दिखा रखा है, मतलब कि 1 है वहां पर, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किया तभी तो यही आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सिंपल 1 हो जाएगा। यदि मैं सेम एज सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं तो देखो इसी टर्म्स को मैं स्पेसिफाई करता हूं, तो माइनस के 1 का मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर से करूं तो क्या आंसर आएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर। मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट वैल्यू यूज हो रहा है, ये हो रहा है माइनस के 1। इसको नहीं लिख सकते आप, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर एक ऑपरेशन लगा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या यूज हो रहा है, माइनस के 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के 1। ठीक है, यही मैं थर्ड की बात करता हूं, तो एक्स के स्क्वायर के साथ क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर पाई अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पर यदि मैं इसको करूं तो देखिए पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर, यही तो आएगा। तो मतलब एक्स के साथ जो यूज हो रहा है, मीन्स एक्स के साथ जो भी होगा एक्स स्क्वायर के साथ, वही उसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। तो एक्स के साथ क्या यूज हो रहा है, पाई बाय 2। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा पाई बाय 2। फोर्थ है मेरा रूट एक्स माइनस 1। तो रूट एक्स माइनस 1 है। अब यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आपको कहीं बार एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो एक्स स्क्वायर जब नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ एक्स स्क्वायर है ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसमें हमको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना था। थर्ड क्वेश्चन आता है मेरा, गिव वन एग्जांपल। एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक ऐसा बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसका डिग्री है वो 35 होना चाहिए। जहां पे जो एक्स स्क्वायर है ये डिग्री है, मतलब एक्स की पावर कितनी है, 2 है, तो एक्स की डिग्री 2। तो ऐसे ही मेरे को बाइनोमियल की डिग्री 35 एंड मोनोमियल का डिग्री 100, ये दो के एग्जाम्पल मेरे को फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए पहले हम बाइनोमियल के करते हैं, फिर मोनोमियल के करेंगे। बाइनोमियल और मोनोमियल क्या होते हैं, देखिए मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक टर्म होता है, वो मोनोमियल। नाम समझ आ रहा है, मोनो, आपने साइंस में पढ़ा होगा मोनोकॉट डायोकॉट। ठीक है, तो मोनोकॉट मतलब कि क्या होता है, सिंपल एक, तो 1 टर्म्स होता है वो मोनोमियल कहलाता है। बाइनोमियल जिसमें बाय मतलब कि 2 हो। ठीक है, पहले हम बाइनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे बाइनोमियल का यदि मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं बाइनोमियल। ठीक है, अब बाइनोमियल मतलब कि 2 टर्म्स यूज होते हैं। अब 2 टर्म्स क्या है, कुछ भी ले सकते हैं आप, y प्लस, मैंने 30 ले लिया, y प्लस 30, एक टर्म्स 2 टर्म्स, ये एक टर्म 2 टर्म। ठीक है,
अब लेकिन क्या कह रखा है यहाँ पे, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। तो ये बाइनोमियल का एक एक्सप्रेशन है, इसकी डिग्री कर दो आप 35 को, तो ये बन गया हमारा क्या, बाइनोमियल का एक एग्जाम्पल। यही हम जब बात करते हैं मोनोमियल की, तो ये मोनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए हमारी 100। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप मोनोमियल, ठीक है, ये लिख दिया मैंने मोनोमियल, और इसका डिग्री कितना होना चाहिए 100। और मोनोमियल का क्या मतलब है, मोनोमियल मतलब है जिसका सिर्फ एक टर्म हो। अब एक टर्म आपको से ले लीजिए एक्स वाई जेड, तो देखिए मैंने एक्स ले लिया और एक्स की डिग्री मैंने कितनी कर दी 100 कर दिया, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, ये मोनोमियल का, और ये हो गया मेरा बाइनोमियल का। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1 क्या कहता है हमारा, डिग्री राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। जो हमें पोलिनोमियल दे रखी हैं उनकी हमको डिग्री फाइंड आउट करनी है कि अभी अभी पढ़ा था ना हमने डिग्री क्या होता है। अब डिग्री कितनी है इस पोलिनोमियल की ये देखना है हमको। तो देखिए 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, तो हमको इसमें हाईएस्ट पावर देखना है, वही पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगा। तो देखिए इसमें क्या रखा है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, तो हाईएस्ट पावर कितना है इसका 3 है, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, ये डिग्री हो जाएगी इसकी, ठीक है 5x³, तो जो जितनी जिसकी पावर होगी वही उसका डिग्री होगा। इस क्वेश्चन में बात करूं मैं 4 - x² तो क्या हो जाएगा इसका पावर 2 है, तो इसका हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा डिग्री। यदि मैं इसकी बात करता हूं तो देखिए 5t - √7, तो अब देखिए ये t है, अब t के साथ क्या कौन सा पावर होगा, देखिए जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास क्या होता है 1 होता है, ठीक है, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, सिंपल। अब यदि मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करता हूं इसमें फोर्थ पार्ट की, तो ये 3 दे रखा है। अब 3 के साथ कोई वेरिएबल तो है नहीं, और जो डिग्री है वो वेरिएबल के साथ यूज होता है, तो अब इसके पास तो कोई है नहीं, तो इसका वेरिएबल क्या हो, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं हो रहा है और वेरिएबल के साथ कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है यहाँ पर डिग्री, ठीक है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो क्वेश्चंस दे रखे हैं हमको, इसमें से हमको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक और क्यूबिक ये पॉलिनोमियल बताने हैं। तो देखिए लीनियर का क्या मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है जिसमें सिंपल दे रखा होगा, मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई भी कह सकते हैं पावर है, जो डिग्री है कोई भी यूज नहीं होता है, ठीक है, जो सिर्फ एक वेरिएबल दे रखा होता है वो कहलाता है हमारा लीनियर। क्वाड्रिक जिसकी पावर 2 होगी, जिसका डिग्री 2 होगा वो क्या कहलाता है क्वाड्रिक। और क्यूबिक मतलब समझ रहे हो आप, जिसके पावर कितनी होगी 3 होगी, वो क्या कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए पहला क्वेश्चन है x² प्लस x। अब x² प्लस x है तो ये कैसा है, देखिए इसकी पावर कितनी है 2, और मैंने बताया 2 जिसकी पावर 2 होती है उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रिक, तो उसको लिख देंगे हम क्वाड्रिक, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। अब यदि हम बात करें तीसरे की, सेकंड की, तो x - x³ है तो इसकी पावर कितनी है क्यूब मतलब 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपल, ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक हो जाएगा, ये क्यूबिक हो गया हमारा। यदि हम इसकी बात करें बताइए कौन सा होगा क्वाड्रिक, क्योंकि इसमें 2 है इसकी पावर, तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रिक, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वाड्रिक। यदि हम इसकी बात करते हैं अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन की, तो देखिए फोर्थ वाले में क्या है, ये सिंपल x है, इसकी पावर ना तो 2 है ना ही 3 है, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया हमारा लीनियर हो गया, ये ठीक है, ये लीनियर हो गया। यदि हम बात करते हैं फिफ्थ की, तो इसके साथ भी क्या है एक सिंपल t है, अब t है तो इसके पास कोई ना तो 2 है ना 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा लीनियर ही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 r²। अब r² दे रखा है, समझ में आ रहा है, जिसकी पावर 2 वो क्वाड्रिक, तो कर दीजिए आप क्वाड्रिक इसको, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रिक। लास्ट 7x³, अब ये क्यूब दे रखा है तो क्यूब का मतलब क्यूबिक, तो अब ये कर देंगे हम इसको क्यूबिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th। थैंक यू।